नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का फाइनेंशियल आज यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों पिछले 5 दिनों में भारतीय मार्केट में जो है लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। आज भी निफ्टी और सेंसेक्स दोनों जो है 1.5% के आसपास गिरे हुए हैं। और अगर मैं स्पेशली बात करूँ निफ्टी आईटी की, जिसके बारे में जो है इस वीडियो में आगे चल के बात करने वाले हैं, तो दोस्तों यहाँ पे भी लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट दिखाई दे रही है आज। लेकिन अगर मैं दोस्तों ब्रोकरेज हाउसेस की बात करूँ, तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं निफ्टी आईटी के सारे शेयर्स को लेके। और उन्होंने यहाँ पे जो है टारगेट प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया हुआ है 2021 के लिए। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल और विप्रो के बारे में दोस्तों। और जो है देखने की कोशिश करेंगे कि इन चारों शेयर्स का सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने मिलकर जो है क्या टारगेट दिया हुआ है 2021 के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जैसा अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, निफ्टी आईटी लगभग दोस्तों 2.18% के आसपास गिरा हुआ है। और यही नहीं, अगर निफ्टी के सारे शेयर्स देखें तो सारे के सारे शेयर जो है यहाँ पे पूरे रेट में दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा नौकरी गिरा हुआ है 3.24, उसके बाद विप्रो है 3% के आसपास, एचसीएल टेक भी लगभग 2.5% के आसपास। और उसके बाद इन्फोसिस और टीसीएस देखिए तो दोनों लगभग दोस्तों इन्फोसिस 1.88 और टीसीएस -1.78% के आसपास गिरा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों गिरावट काफ़ी ज़्यादा भारी दिखाई दे रही है पूरे के पूरे आईटी सेक्टर में। लेकिन दोस्तों इनका जो है टारगेट देखने से पहले चलिए एक बार देखते हैं इंडिविजुअली कैसा शेयर परफॉर्म किया है इन चारों ने। तो यहाँ पे अगर हमें टीसीएस की बात करें दोस्तों, तो 32 से 2 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है। 58 रुपये की गिरावट है, 1.78% जो है परसेंटेज वाइज गिरा हुआ है। अगर यहाँ पे इसका लो देखिए दोस्तों 3183, तो वहाँ से हल्का सा रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप चार्ट से भी दे सकते हैं, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में गिरावट हुई है दोस्तों। लेकिन लास्ट में बिल्कुल मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा सा शेयर जो है ऊपर जरूर आया, तो यहाँ पे हल्की सी रिकवरी जरूर दिखाई दी है दोस्तों टीसीएस में। लेकिन उसके अलावा अगर मैं इन्फोसिस की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे जो है 24.5 के आसपास की गिरावट है, 1.88% के आसपास गिरावट। लेकिन यहाँ पे इसका लो देखिए 1272 रुपये का, और उसकी क्लोजिंग देखिए दोस्तों उसके आसपास ही हुई है। यानी शेयर में जब एक बार की गिरावट हुई दोस्तों, तो शेयर लगभग एक ही डायरेक्शन में गिरा है। और यहाँ पे जो है बिल्कुल भी रिकवरी दिखाई नहीं दे रही है, तो काफ़ी ज़्यादा कमजोरी दिखाई दे रही है इन्फोसिस में। उसके अलावा अगर एचसीएल की बात किया दोस्तों, तो यहाँ पे भी लगभग 23.5 रुपये गिरावट, 2.5% के आसपास गिरावट है। और इसका भी अगर आज का लो देखिए 930 रुपये, तो क्लोजिंग एक बिल्कुल वहीं पे आसपास ही हुई है 932 पे। मतलब यहाँ भी जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में गिरावट ही दिखाई दी है दोस्तों, बिल्कुल भी रिकवरी नहीं दिखाई दी है। उसके बाद अगर मैं विप्रो की बात करूँ, तो 433 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है, 13.5 रुपये के आसपास गिरावट है, परसेंटेज वाइज 3% की गिरावट है। इसका लो देखिए दोस्तों 427 रुपये, हालांकि यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी जरूर हुई है। अब यहाँ पे चार्ट से भी आप देख सकते हो, पिछले लगभग 1 बजे तक जो है शेयर एक डायरेक्शन में गिरा है। उसके बाद हालांकि थोड़ा सा शेयर जो है कंसोलिडेट हुआ है, या हो सकता है थोड़ा सा हल्की फुल्की रिकवरी भी आई है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा टारगेट देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ब्रोकरेज जो है क्या टारगेट दे रहे हैं इन चारों शेयर्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे टीसीएस का। यहाँ पे भी आप देख पा रहे इस कॉलम में सारे स्टॉक्स हैं, फिर यहाँ पे कौन से ब्रोकर्स हैं, उसके बाद करंट मार्केट प्राइस क्या है और उन्होंने टारगेट कितना दिया हुआ है, रुपीज़ वाइज में कितना जो है अपसाइड है और परसेंटेज वाइज कितना अपसाइड है। तो अगर सबसे पहले बात करें टीसीएस के लिए, सीएलएसए जो है ब्रोकर, करंट मार्केट प्राइस 3184 पे है, टारगेट 3200 का दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं दोस्तों, अभी 3200 के आसपास तो जो है आज ही जो है शेयर ट्रेड कर रहा था। तो जो लगभग 16 रुपये के अपसाइड 0.5% के आसपास की यहाँ पे अपसाइड दिखाई दे रहे हैं। एचएसबीसी ने भी दोस्तों 3200 का टारगेट दिया है, 16 रुपये का अपसाइड, 0.5% का अपसाइड परसेंटेज वाइज। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने दोस्तों 3435 रुपये का टारगेट दिया है, 251 रुपये का अपसाइड, परसेंटेज वाइज लगभग 7.88% का अपसाइड है। उसके बाद जेपी मॉर्गन ने 3450 रुपये का टारगेट दिया है, 266 रुपये का अपसाइड, 8.35% परसेंटेज वाइज। उसके बाद एक्सी डायरेक्ट 3550 रुपये का टारगेट दोस्तों, 366 रुपये का अपसाइड, 11.5% का रिटर्न लगभग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद प्रभुदास लीलाधर ने 3586 रुपये का टारगेट दिया है, 402 रुपये का अपसाइड, 12.5% के आसपास जो है यहाँ भी रिटर्न दिखाई दे रहा है। उसके बाद आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ 3600 का टारगेट दिया है इन्होंने, 416 रुपये का अपसाइड, 13.07% का यहाँ पे रिटर्न दिखाई दे रहा है। उसके बाद जियोजित बीएनपी परिवार ने दोस्तों 3667 रुपये का टारगेट दिया है, 483 रुपये का अपसाइड है, और जो है 15.17% का जो है अपसाइड दिखाई दे रहा है यहाँ से। उसके बाद अगर बीओबी कैपिटल मार्केट की बात की जाए, तो 3710 रुपये का टारगेट दिया है, 526 रुपये का अपसाइड दोस्तों, लगभग 16.5% का रिटर्न यहाँ से पॉसिबल दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जेफरीज की बात की जाए तो उन्होंने दिया है 3720 रुपये का टारगेट, 536 रुपये का अपसाइड, और 16.83 लगभग 17% के आसपास जो है यहाँ पे भी रिटर्न पॉसिबल दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो है जेफरीज ने यहाँ पे मैक्सिमम टारगेट दिया हुआ है टीसीएस पे। तो ये सारे हो गए टीसीएस के टारगेट पूरे 2021 के लिए, कौन कौन से ब्रोकरेज जो है टीसीएस को कवर कर रहे हैं और वो जो है इसका क्या टारगेट दे रहे हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात की जाए दोस्तों इन्फोसिस की, तो पहला जो ब्रोकर है इन्वेस्टेक 1272 रुपये भी ये करंट प्राइस है। उसके बाद देखिए टारगेट 1410 रुपये का दिया है, 138 रुपये का अपसाइड, 10.85 लगभग 11% के आसपास का रिटर्न पॉसिबल दिखाई दे रहा है यहाँ पे।
उसके बाद निर्मल बैंक ने 1446 रुपये का टारगेट दिया है, 174 रुपये का अपसाइड, 13.68% का रिटर्न पॉसिबल है यहाँ पे। उसके बाद बीओबी कैपिटल मार्केट्स ने लगभग 1500 का टारगेट दिया है, 228 रुपये का अपसाइड, 17.92 लगभग 18% के आसपास का यहाँ पे रिटर्न संभव दिखाई दे रहा है दोस्तों। उसके बाद मैक्वायरी ने लगभग 1500 का टारगेट दिया है, 228 रुपये का अपसाइड, यहाँ भी लगभग 17.98% के आसपास रिटर्न पॉसिबल दिखाई दे रहा है। उसके बाद कोटक इंस्टीट्यूशन दोस्तों 1550 रुपये का टारगेट, 1530 रुपये का, 258 रुपये का अपसाइड, लगभग 20.28% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। उसके बाद एमके ग्लोबल 1550 रुपये का टारगेट, 278 रुपये का अपसाइड, 21.86 यानी लगभग 22% के आसपास का रिटर्न यहाँ भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद एचएसबीसी 1560 रुपये का टारगेट, 288 रुपये का अपसाइड, परसेंटेज वाइज 22.64% का अपसाइड। उसके बाद एचडीएफसी सिक्योरिटी दोस्तों 1580 रुपये का टारगेट दिया है, 306 रुपये का अपसाइड है रुपीज़ वाइज, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 24.21% का यहाँ पर रिटर्न आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों कुछ और ब्रोकरेज हाउसेज हैं जो यहाँ पे इन्फोसिस को कवर कर रहे हैं। सिटी की बात करें तो 1590 रुपये का टारगेट दिया है, 318 रुपये का अपसाइड, परसेंटेज वाइज लगभग 25% का रिटर्न। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल ने लगभग 1600 रुपये का टारगेट दिया है, 328 रुपये का अपसाइड और 25.79% का यहाँ पे अपसाइड दिखाई दे रहा है परसेंटेज वाइज। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 1610 रुपये का टारगेट दिया है, 338 रुपये का अपसाइड, 26.57 लगभग 26.5% के आसपास का रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद प्रभुदास दिलाधर ने 1611 रुपये का टारगेट, 339 रुपये का अपसाइड, 26.65% के आसपास रिटर्न दिखाई दे रहा है आपको। उसका सीएलएसए ने दोस्तों 1620 रुपये का टारगेट दिया है, 348 रुपये का अपसाइड, 27.36% का परसेंटेज वाइज रिटर्न है। उसके बाद जेफरीज ने 1620 रुपये का टारगेट, अगेन 348 रुपये का अपसाइड, 27.36% का रिटर्न। उसके बाद एक्सिस डायरेक्ट ने 1666 रुपये का टारगेट दिया है दोस्तों, 394 का अपसाइड और लगभग 31% के आसपास का रिटर्न यहाँ पे पॉसिबल दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्रेडिट स्विस ने 1810 रुपये का टारगेट, काफ़ी टारगेट बढ़ा दिया है दोस्तों, 538 रुपये का अपसाइड और परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 42.5% के आसपास यहाँ पे रिटर्न आपको पॉसिबल दिखाई दे रहा है। और ईडीलवेज की बात करें दोस्तों तो इन्होंने दिया 2124, तो काफ़ी बड़ा टारगेट दोस्तों, 21 से 24 रुपये का 852 रुपये के अपसाइड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से लगभग 67% का रिटर्न दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव टारगेट दिया है ईडीलवेज ने 2021 के लिए इन्फोसिस में, 67% का टारगेट दोस्तों। और ये यहाँ पे जो है मैक्सिमम टारगेट यहाँ पे इन्फोसिस में दिखाई दे रहा है 67% का। उसके बाद अगर हम HCL की बात करें दोस्तों तो IIFL ने यहाँ पे जो है 1040 रुपये का टारगेट दिया है। अभी यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस आप देख सकते हैं 930 रुपये, 110 रुपये का अपसाइड है, लगभग 11.83% का रिटर्न पॉसिबल दिखाई दे रहा है। उसके बाद HDFC सिक्योरिटीज ने 1110 रुपये का टारगेट दिया है, 180 रुपये की अपसाइड, 19.35% का रिटर्न। उसके बाद JP मोर्गन ने जो है दोस्तों 1120 का टारगेट दिया है, 190 रुपये का अपसाइड, 20.43% का यहाँ पे रिटर्न दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैक्वायरी ने दोस्तों 1129 रुपये का जो है टारगेट दिया है, 199 रुपये का अपसाइड, 21.4% का रिटर्न। उसके बाद एक्सिस डायरेक्ट ने 1136 रुपये का टारगेट दिया है, 206 रुपये का अपसाइड दोस्तों और 22.15% का रिटर्न दिखाई दे रहा है। उसके बाद दौलत कैपिटल की बात करें तो ये भी जो है 1140 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, 210 रुपये का अपसाइड, 22.5% का रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद ICICI सिक्योरिटीज ने 1150 रुपये का टारगेट दिया है, 220 रुपये का अपसाइड, 23.66% का रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। BOB कैपिटल मार्केट में भी सेम टारगेट दिया है 1150 का, 220 का अपसाइड, 23.66% का रिटर्न। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों HCL में भी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके अलावा कुछ और जो है ब्रोकर्स HCL को कवर कर रहे हैं तो वहाँ उनको देखिए प्रभुदास लीलाधर ने 1160 का टारगेट दिया है, 230 का अपसाइड, 24.73% का रिटर्न। उसके बाद निर्मल बैंक ने दिया है 1163 का टारगेट, 233 का अपसाइड, 25.05% का रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। CLSA दोस्तों 1180 का टारगेट दिया है, 250 रुपये का अपसाइड, 26.88 लगभग 27% के आसपास रिटर्न। उसका शेयर खान ने 1250 का जो है टारगेट दिया है, 320 का अपसाइड, 34.41% का रिटर्न। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल दोस्तों 1300 रुपये का टारगेट, काफ़ी एग्रेसिव टारगेट है यहाँ पे, 370 रुपये का अपसाइड, 39.78 40% के आसपास रिटर्न यहाँ भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्रेडिट स्विस ने दोस्तों 1325 रुपये का टारगेट, 395 रुपये का अपसाइड, 42.47%, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव यहाँ पे इसका भी टारगेट है, लगभग 42.5% के आसपास। उसके बाद MK ग्लोबल दोस्तों 1130 रुपये का टारगेट, 200 रुपये का अपसाइड, 21.51% का यहाँ पे अपसाइड दिखाई दे रहा है। उसका जेफरीज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे इन्होंने जो है 1200 का टारगेट दिया है, 270 रुपये का अपसाइड और 29.03% परसेंटेज वाइज। तो यहाँ पे अगर दोस्तों मैं मैक्सिमम बात करूँ तो सबसे ज़्यादा टारगेट जो यहाँ पे क्रेडिट स्विस दे रहा है 1325 रुपये का, परसेंटेज वाइज लगभग
5% का लगभग 42.5% के आसपास का रिटर्न जो है दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम आपको दिखाई दे रहा है। उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल ने भी ठीक ठाक टारगेट दिया है दोस्तों, लगभग 39.78 40% के आसपास यहाँ भी आपको टारगेट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ आपने देखी होगी, एचसीएल और विप्रो में ज़्यादा नंबर्स आप ब्रोकरेज जो है रिकवर कर रहे हैं या कवर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एचसीएल और इन्फोसिस को, टीसीएस पे जो इतने ज़्यादा ब्रोकरेज जो है इसको कवर नहीं कर रहे थे। और अगर दोस्तों लास्ट में मैं विप्रो की बात करूं तो यहाँ पे भी जो है मोतीलाल ओसवाल जो है टारगेट दे रहे हैं 450 का, 22 रुपये का अपसाइड है दोस्तों। करंट मार्केट प्राइस अभी 428 के आसपास जो है शेयर है, तो लगभग 5% का अपसाइड है। उसके बाद एचडीएफसी सिक्योरिटीज 470 रुपये का टारगेट, 42 रुपये का अपसाइड, 9.81 लगभग 10% का अपसाइड। उसके बाद निर्मल बैंक ने 480 का टारगेट दिया है, 52 रुपये का अपसाइड, 12.15% का जो है रिटर्न। उसके बाद आईसीआईसी सिक्योरिटीज दोस्तों 490 का टारगेट दिया है, 62 रुपये का अपसाइड है यहाँ से, और लगभग 14.5% का रिटर्न आपको मिल रहा है। प्रभुदास लीलाधर मिल नहीं रहा दोस्तों, अगर ये टारगेट अगर अचीव होंगे तो यहाँ पे आपको मिलने की संभावना है। तो हो सकता है कभी कभी टंग स्लिप हो जाए, लेकिन आप थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो प्रभुदास लीलाधर दोस्तों 493 रुपये का टारगेट, 65 रुपये अपसाइड, यहाँ पे लगभग 15.19% की जो है पे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है रिटर्न की। उसके बाद क्रेडिट स्विस ने दोस्तों 500 रुपये का टारगेट दिया है, 72 रुपये का अपसाइड, लगभग 16.82 के आसपास का रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद शेयर खान ने दोस्तों 510 रुपये का टारगेट दिया है, 82 रुपये का अपसाइड, 19.16% रिटर्न पॉसिबल है। उसके बाद एक्सिस डायरेक्ट दोस्तों सबसे मैक्सिमम यहाँ पे जो उन्होंने टारगेट दिया है 522 रुपये का, 94 रुपये का अपसाइड है, और परसेंटेज वाइज 21.96 यानी 22% के आसपास जो है रिटर्न दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे विप्रो में लगभग 22% का जो है मैक्सिमम रिटर्न आपको यहाँ पे पॉसिबल दिखाई दे रहा है। और यहाँ भी आप देखोगे दोस्तों तो नंबर्स आप ब्रोकरेज जो है कम है जो यहाँ पे कवर कर रहे हैं यहाँ पे विप्रो को। तो दोस्तों टीसीएस और विप्रो को जो है थोड़े से कम ब्रोकरेज जो है यहाँ पे कवर कर रहा है यहाँ पे, और इनका जो टारगेट प्राइस जो है इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। अगर विप्रो की बात करूँ तो विप्रो में जो मैक्सिमम टारगेट मिला है दोस्तों 22% के आसपास, सेम टीसीएस में भी दोस्तों यही था, लगभग मैक्सिमम जो वहाँ पर भी 20 या 25% के आसपास ही था जो मैक्सिमम टारगेट मिल रहा था। लेकिन दोस्तों अगर मैं इन्फोसिस और जो है एचसीएल की बात करूँ तो यहाँ पे जो है पहली बात तो बहुत सारे ब्रोकरेज नंबर्स आप ब्रोकरेज ज़्यादा हैं जो यहाँ पे इनको कवर कर रहे हैं दोस्तों। और अगर टारगेट की बात करूँ तो टारगेट भी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई दिखाई दे रहा था। अगर मैं दोस्तों बात करूँ इन्फोसिस की तो इन्फोसिस में जो है मैक्सिमम टारगेट दिया था दोस्तों 2124 का इडिल वाइज ने, और लगभग परसेंटेज वाइज ये लगभग 66% के आसपास कुछ तो रिटर्न आपका आ रहा था करंट मार्केट प्राइस से। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों एचसीएल की तो वहाँ पे भी जो है नंबर आप ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा थे, और वहाँ पे मैक्सिमम आई थिंक 1325 के आसपास का टारगेट दिया था किसी ने, तो क्रेडिट स्विस ने या किसने, और वहाँ पे भी लगभग परसेंटेज वाइज निकाला जाए दोस्तों तो वहाँ पे जो है लगभग 40% के आसपास रिटर्न आ रहा था। तो दोस्तों यहाँ से भी मेरा भी यहाँ से अगर मैं बताऊँ तो मेरा भी जो यहाँ से फेवरेट पिक रहेगा दोस्तों वो इन्फोसिस रहेगा और एचसीएल रहेगा 2021 के लिए। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तो मेरे ये जो दो फेवरेट शेयर हैं, और आप दोस्तों कमेंट में करके बताइए मुझे कि आपको कौन सा शेयर है इन चारों में से जिसमें आप इन्वेस्टेड हैं या आपको पसंद है और आप जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरीके की वीडियो के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो जाएं। दोस्तों कमेंट करके हमें बताना जरूर कि आपको इन चारों शेयर में से कौन सा शेयर सबसे ज़्यादा पसंद है और आपने जो उस शेयर में कितना इन्वेस्ट किया है और क्यों इन्वेस्ट किया है, ताकि जो है एक हेल्दी यहाँ पे डिस्कशन हो सके और मैं भी देखूँ दोस्तों कि आपकी क्या रीजनिंग है और जो है आप क्या सोचते हैं इन शेयर्स के बारे में। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।